बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अख्तर नवाज़। आज की नशिस्त में आपसे स्केबीज़ नामी एक जल्दी मर्ज़ के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा। जल्दी अमराज में एक मर्ज़ स्केबीज़ शामिल है जिसे 7 ईयर इच या उर्फ़ आम में ख़ारिश का आर्ज़ा भी कहा जाता है। स्केबीज़ एक मुतअद्दिद मर्ज़ है, इसलिए दुनिया भर की कुंजान आबादियों और हजूम वाली जगहों मसलन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा आम है। इस मर्ज़ में जिस्म में ख़ारिश के साथ साथ मुख्तलिफ हिस्सों में ख़ास किस्म के रैशेज़ या निशानात मुआसों की सूरत में ज़ाहिर हो जाते हैं और रात के औकात में ख़ारिश की शिद्दत बढ़ जाती है। स्केबीज़ में ख़ास तौर पर कोहनी, उंगलियों के दरमियानी हिस्सों, सीना, कलाई, घुटनों के इर्द गिर्द की जगह, बगल, कमर और टखने ज़्यादा जल्द मुतासर हो जाते हैं। ये जल्दी बीमारी लाक होने की वजह आठ टांगों वाला एक मखसूस कीड़ा स्कॉर्पिटस स्केबीज़ है जो जल्द की ऊपरी हिस्से एपिडर्मिस में पेवस्त हो जाता है। बाद अज़ां जब मादे अंडे देती है तो उनसे निकलने वाले लार्वे नशोनुमा पाकर अफज़ाइश का अमल शुरू कर देते हैं। अंडे देने से लार्वे बनने तक का पूरा अमल तकरीबन 10 दिन में मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद मरीज़ ख़ारिश की शिकायत करता है और जिस्म पर सुर्ख रंग के मुआसे नमूदार हो जाते हैं। ज़्यादातर अफराद स्केबीज़ को एलर्जी तस्वर करके इसी मुनासबत से अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफाका न होने के बजाय मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती चली जाती है और जब डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता किया जाता है तो दीगर अहले खाना की भी जल्द मुतासर हो चुकी होती है। याद रखिए, इस बीमारी के कीड़े उड़कर पूरे ख़ानदान को मुतासर करते हैं। स्केबीज़ के जरासीम ख़ास तौर पर पलंग के गद्दों, चादरों, तकिए के ग़िलाफ़ों और रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों में पाए जाते हैं। अगर बर वक्त और दुरुस्त इलाज न करवाया जाए तो न सिर्फ मर्ज़ का दौरानिया तवील हो जाता है बल्कि अहले खाना ही में मिलने जुलने वालों में भी मर्ज़ फैल कर वबाई सूरत अख्तियार कर लेता है। बर वक्त इलाज न करवाने की सूरत में जल्द में पीप और कीड़े भी पड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में इलाज मुश्किल हो जाता है। बाज़ केसेस में ये बीमारी सर पर भी असरअंदाज होती है। इसकी अलामात में सर में ज़ख्म बनना, ज़ख्मों में कीड़े पड़ना और मुतासरा जल्द के आस पास से बालों का गिरना वगैरह शामिल हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत बढ़ जाए तो इसे तिब्बी इस्तिलाह में क्रस्टेड स्केबीज़ से मौसूम किया जाता है। स्केबीज़ की तशख़ीस जल्दी मुआयने और खून के टेस्ट के ज़रिए की जाती है। इलाज के ज़िमन में ये बात नशीन कर लें कि अगर घर के सारे या चंद अफराद मुतासर हैं, एक फ़र्द के अलावा कोई भी मर्ज़ का शिकार न हुआ हो या फिर जिन में अलामात ज़ाहिर होकर मादूम हो गई हों, उन सब का बैक वक्त इलाज ज़रूरी है। बसूरत दीगर ये मर्ज़ री इन्फेक्शन होता रहेगा। इस मर्ज़ का गंधक सल्फ़र इस बीमारी का बेहतरीन इलाज है। अगर गंधक खोपरे के तेल में मिक्स करके जिद पर लगाएं तो फौरी इफाका होगा। इसी तरह अगर एक ख़ास मिक़दार में गंधक पानी के अंडरग्राउंड टैंक में डाल दी जाए तो सिर्फ स्केबीज़ ही नहीं, दीगर जल्दी अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। एंटी एलर्जिक अद्वियात का इस्तेमाल वक्ती तौर पर ख़ारिश रोक देता है। एक मखसूस क्रीम या लोशन का इस्तेमाल भी मौसर साबित होता है, जो गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर 8 से 14 घंटे के लिए लगाई जाती है। वैसे तो ज़्यादातर मरीज़ एक ही बार दवा के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में डर्मेटोलॉजिस्ट दोबारा भी दवा के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। इसके अलावा बीमारी की नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ साबुन भी दस्तयाब है। ऐसे मरीज़ जिनके ज़ख्मों में पीप पड़ चुकी हो उनके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अगर खुदा न खास्ता ज़ख्मों में कीड़े हों तो उसका इलाज लोकल एप्लीकेशन के ज़रिए किया जाता है। वाज़ेह रहे, मरीज़ समेत दीगर अहले खाना के रोज़मर्रा इस्तेमाल के कपड़े बशमूल बिस्तर की चादरें, तकिए का ग़िलाफ़ और तौलिए वगैरह रोज़ाना गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाना इलाज का एक अहम हिस्सा है। बाज़ केसेस में स्टेरॉयड भी तजवीज़ किए जाते हैं। चूँकि ये मर्ज़ कुत्तों में भी आम है, लिहाजा ज़रूरी है कि पालतू कुत्तों का भी वक्तन फ़वक्तन जानवरों के डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए। इस मर्ज़ से महफूज रहने के लिए सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। बैतुल खला और बावर्चीखाने की सफाई जरासीम कुश महलूल से करें। कपड़े नीम गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाएं। रोज़ाना नहाएं, थोड़ी देर के लिए धूप में बैठें और रश वाली जगहों पर लोगों से फासला रखें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।